सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। मैं ममता शर्मा, बालिका माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर शहर। हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 1 जो काव्य खंड का पाठ है सूरदास जी, उसका मैं अध्ययन करवाऊंगी। कवि परिचय और पाठ परिचय मैंने तुमको बता दिया है। इस पाठ में कवि सूरदास जी के 4 पदों का वर्णन है। तो पहले पद के शब्दार्थ देखिए। अति, बड़ा, बड़भागी, भाग्यवान, अपरस, अछूता, तगा, बंधन, नहीन, नहीं, अनुरागी, प्रेमी, पुरैनी, कमल का पत्ता, दागी, दाग या धब्बा, अबला, नारी, भोरी, भोली, परागी, मुग्ध होना, माहे, मैं, बोरयो, डुबोया, ज्यों, जैसे, तई, से, ताकऊ, उसको, गुड़ चाटी, जो भागी। चाटी का अर्थ होता है चींटी। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है। गोपियों ने ऐसा कहा। तो अब देखिए पद्य भाग 1। ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते, नाहीन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दहन दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बो रयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। प्रस्तुत पद सूरदास जी के सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इससे पहले मैं तुमको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से द्वारिका जाते हैं, द्वारिका क्यों जाते हैं तुम सबको पता है। वहाँ का जो अत्याचारी राजा है कंस, उसका वध करने के लिए वो द्वारिका चले जाते हैं। तो जब द्वारिका जाते हैं तो गोपियों को छोड़कर जाना पड़ता है। बचपन की उनकी गोपियाँ उनके साथ वृंदावन की गलियों में रास रचाती थी, उन गोपियों को छोड़कर उनको जाना पड़ता है। तो वो गोपियाँ उनके प्रेम में पागल हो जाती है। तो जब वो वहाँ मथुरा जाते हैं तो मथुरा से जो इसमें बताया है कि ऊधो यहाँ उद्धव जी के लिए आया है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र भी है और चचेरे भाई भी है। तो वो उद्धव जी को ज्ञान योग का संदेश देने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं। तो जब उद्धव जी गोपियों के पास आते हैं तो गोपियाँ उद्धव जी पर व्यंग करती हुई कहती है कि ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी, कि हे उद्धव जी तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस मतलब स्पर्श नहीं हुए, स्नेह यानी प्रेम में, और तगा मैंने शब्दार्थ वैसे तुमको बता दिए हैं। तगा यानी बंधन में, कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से मुक्त हो, यानी उनके प्रेम ने तुमको बिल्कुल छुआ भी नहीं। नाहीन मन अनुरागी, यानी नहीं तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई प्रेम जागृत हुआ। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दहन दागी, तुम बिल्कुल उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल में रहकर भी जल का उन पर कोई असर नहीं होता। अर्थात जो कमलिनी के या कमल के पत्ते होते हैं उन पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। जो जल माहे तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। दूसरा उदाहरण गोपियों ने तेल से भरी हुई या तेल से सनी हुई गगरी का दिया है कि जो जल माहे तेल की गगरी, कि तेल से भरी हुई गागरी को अगर जल में हम रख देंगे तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरेगी। एक हिंदी में एक कहावत भी है कि चिकना घड़ा, तो चिकने घड़े को जल के अंदर डाल दो, उस पर एक भी बूंद नहीं ठहरती पानी की। तो ऐसा ही हाल उद्धव जी का बताया है गोपियों ने कि आप भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से बिल्कुल वंचित हो। प्रीति नदी में पाँव न बो रयो, दृष्टि न रूप परागी। गोपियाँ कहती है कि प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर, आपने तो उसमें कभी अपने पैर भी नहीं डुबोए। आपकी दृष्टि कभी किसी के रूप पर मुग्ध हुई नहीं। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। गोपियाँ कहती है कि हम ही हैं भोली वाली नारियाँ जो श्री कृष्ण के प्रेम जाल में उसी प्रकार फंस गई है जैसे मीठे गुड़ पर चींटियाँ चिपक जाती है। दूसरा पद देखिए। मन की मन ही माज रही,
कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेश नी सुनि सुनि विरहिनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। इस पद के माध्यम से गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी, मन की मन ही माज रही कि हमारी सारी इच्छाएं मन की मन में ही रह गई। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने की जो इच्छाएं थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, हे उद्धव जी, हम अब ये बातें किससे जाकर कहें, ना ही परत कही, ना ही हम अपनी मन की पीड़ा किसी दूसरे से कह सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की थोड़ी बहुत आने का जो समय निश्चित था उसकी हमको थोड़ी बहुत आशा थी कि भगवान आएंगे। तन मन विथा सही, और इस पीड़ा को हम तन और मन दोनों से सहन कर रहे थे कि थोड़ी बहुत आशा थी हमारे मन में कि वो आएंगे। लेकिन अब योग संदेशों को सुन सुनकर, आप जो ये योग संदेश लेकर आए हो, इनको सुन सुनकर तो हम विरहिणियों की विरह की जो अग्नि है वो और भी धधक उठी है। विरहिनी विरह दही, विरहिनी हम विरहिणियों की विरह की जो पीड़ा है वो और भी ज़्यादा पीड़ा पहुंचा रही है। चाहती हुती गुहारी जितई ते, जिधर से हमको रक्षा करने की चाहत थी या आशा थी। चाहती हुती गुहारी जितई, गुहारी मतलब पुकार या बचाने की प्रार्थना, कि जिधर, गोपियों के कहने का भाव यह है कि जिधर से हमको हमारी रक्षा करने की आशा थी, अब उधर से ही उन्होंने योग की प्रबल धारा हमारी ओर बहा दी, यानी योग संदेश भेजकर हमको और परेशानी में डाल दिया। अब हम ये कैसे धैर्य धारण करें? कृष्ण ने तो प्रेम की सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती कि भगवान श्री कृष्ण ने योग संदेश भिजवा कर प्रेम की सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। उन्होंने लौटने का तो हमको वचन दिया था, वो भंग किया है, यानी लौटने का जो वचन देकर गए थे हमको वो तोड़ दिया है, इसलिए उन्होंने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। ऐसा गोपियाँ उद्धव जी से कहती है। तीसरा पद देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसी, जो करऊँ ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि ते ले सौंपो, जिनके मन चक्री। गोपियाँ उद्धव जी से कहती है, जब उद्धव जी योग संदेश लेकर आए थे तो उद्धव जी से गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे जो भगवान है हरि यानी श्री कृष्ण, वो हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी है जो अपने पंजों में सदैव एक लकड़ी को जकड़े रहता है, और वो इस प्रकार जकड़े रहता है कि उसको कभी छोड़ना नहीं चाहता। तो हमारे हरि तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। गोपियाँ कहती है, मन क्रम वचन नंद नंदन उरु, अर्थात हमने मन वचन और कर्म से नंदन के पुत्र को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। गोपियाँ कहती है कि जागते सोते सपनों में दिन और रात में हमारे मुख से कृष्ण कृष्ण की ही रट निकलती रहती है। कान कान यानी कृष्ण कृष्ण की रट निकलती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करऊ ककरी। हे उद्धव जी, आप जो ये योग संदेश लेकर आए हो, ये कड़वी ककड़ी के समान लगता है हमको। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को चखते ही सारा मुख अस्वादिष्ट हो जाता है, कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार आपके द्वारा जो ज्ञान उपदेश है, ये ज्ञान संदेश है, वो हमारे कानों में पड़ते ही हमारे हृदय को असंतुष्ट कर देते हैं या कड़वा कर देते हैं। सुतऊ व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, आप तो हमारे लिए एक ऐसा रोग ले आए हैं जिसे हमने न कभी देखा हो, न सुना हो और न ही हमने अनुभव किया हो। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, कि हे उद्धव जी,
अपने इस ज्ञान संदेश को या योग संदेश की बातों को आप उन लोगों को सुनाइए या उन लोगों से कहिए जिनके मन चलायमान रहते हैं। हमारा मन तो स्थिर है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए ही हमारा मन स्थिर है। हम प्रेम संदेश के अलावा हम ज्ञान संदेश की बातें हमको अच्छी नहीं लग रही है। अर्थात गोपियाँ उद्धव जी से हारिल पक्षी का उदाहरण देते हुए अपने एकनिष्ठ प्रेम का उदाहरण देती है या अपने एकनिष्ठ प्रेम का बखान करती है उद्धव जी के सामने और कहती है कि हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन चलायमान नहीं है, हमारा मन एक जगह स्थिर रहने वाला है और वो मन हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। चौथा पद देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पाही ले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपनो मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे अपन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा ने जाही सताए। इस पद में गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी, लगता है ज़्यादा ही उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति यानी राजा का धर्म निभाना, कि अब वो वहाँ के राजा बन गए हैं तो लगता है वो ज़्यादा ही वहाँ राजनीति उन्होंने पढ़ ली, ऐसा लग रहा है इन योग संदेशों को सुनकर हमको। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। हे उद्धव जी, तुम्हारी बातें सुनकर हम सब समझ गई है, हम सारी सच्चाई जान गई है। श्री कृष्ण का सारा समाचार, उनकी वास्तविकता हमें पता चल गई है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने अपने गुरु से राजनीति शास्त्र ग्रंथ वगैरह पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, देखो वो कितने बुद्धिमान हैं। योग संदेश पठाए, जो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भिजवाए हैं। परंतु हे उद्धव जी, आपकी कपट भरी बातें या कपट भरी योग की जो बातें हैं हमें श्री कृष्ण से विमुख नहीं कर पाएंगी। उद्धव भले लोग आगे के परिहित डोलत धाये। हे उद्धव जी, ये तो समझ में आता है कि पुराने समय के भले आदमी तो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर मारे फिरते थे, इधर उधर भागे फिरते थे, और आप हो कि हमारा अहित करने के लिए मथुरा से यहाँ तक आ गए। परहित डोलत धाये कि दूसरों की भलाई के लिए डोलते थे पहले तो, लेकिन आप हो कि आप हमारा अहित करने के लिए या हमारा बुरा करने के लिए मथुरा से यहाँ तक आ गए। अब अपनो मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए। गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी, चलो जो भी हुआ उसको छोड़ो, लेकिन आप अब इतना सा काम कर दो हमारे लिए, इतनी भलाई कर दो कि श्री कृष्ण जाते समय जो हमारा मन चुरा के ले गए थे वह हमें वापस करा दो। चलत जो हुते चुराए, जाते समय जिन्होंने हमारा मन चुरा लिया था वो वापस करवा दो। आप हमारा इतना सा काम कर दो। ते क्यों अनीति करे अपन जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी, राजनीति का या राजा का धर्म होता है कि प्रजा की रक्षा करे, लेकिन ये श्री कृष्ण कैसे राजा है जो हमारे साथ अन्याय करने के लिए तैयार है या अन्याय करने पर उतारू है। राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा ने जाही सताए। गोपियाँ कहती है कि एक आदर्श राजा का धर्म तो यही होता है कि उसकी प्रजा सताई नहीं जाए, कि हमेशा उसकी प्रजा की रक्षा करे। एक सच्चे राजा का यही धर्म होता है। परंतु श्री कृष्ण ने राजधर्म से विमुख होकर आपको हमें सताने के लिए या हमारी विरह व्यथा को बढ़ाने के लिए यहाँ भेजा है। गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी, आप वापस जाइए और अपने मित्र को समझाइए कि वह अनीति को त्याग कर हमें इस विरह व्यथा से मुक्त कराइए।